नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज 24 तारीख है और HSSC ने जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और TCT के जो सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 मार्क्स है, हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई है HSSC और आज इसकी सुनवाई होनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक दो क्लिप वायरल हो रखी है जिसमें बताया गया है कि जो HSSC ने जो SLP लगाई है उसके अंदर इनको ग्रुप डी और TCT के जो वैकेंसीज है उनके लिए री एडवर्टाइजमेंट की मांग की है, यानी कि इनको दोबारा से फॉर्म भरवाने के लिए भरवाने की मांग की है और दोबारा से वैकेंसीज को निकालने की, री ऐड करने की बात की है। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि टीसीटी का तो क्या है, टीसीटी का तो केवल रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं और लगभग 1.5-2 साल से कैंडिडेट लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अभी भी पंचकुला में हाईकोर्ट के मामले के अनुसार ही रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि 5 जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 5 मार्क्स हैं वो हम दें, और इसके लिए उन्होंने दोबारा से इसको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गई है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है। जो लीगल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो उसकी जो एक जो क्लिक है, उसकी जो उन्होंने एसएलपी लगाई है उसकी एक क्लिक है जो वायरल हो रखी है, उसको पीडीएफ के फॉर्म में उसका एक दो पेज है वो देखते हैं। हम उसको गूगल से सर्च करके उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसको पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कुछ पता लगे कि क्या ये बात रियल है या फेक है। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, एक तो ये पीडीएफ है, ये कटिंग है उसकी वहां से। तो अभी देखते हैं। तो एक तो ये कटिंग है, तो चलिए देख लेते हैं इसको गूगल सर्च करके क्या इसका वो दे रख, इसकी हिंदी क्या बनती है वो हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इसकी ये इंग्लिश में ये है सारा, और इसका पूरा आगे देखिए यहाँ हिंदी में इसका आ गया है। अंतरिम राहत के आधार की प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पास अच्छा मामला है और माननीय न्यायालय के समक्ष सफल होने की संभावना है कि यदि अंतरिम आदेश के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी, कि चूंकि लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और अब केवल विज्ञापन संख्या 2/2023 के संबंध में परिणाम घोषित किया जाना है। यानी कि ये टीसीटी का जो एग्जाम है उसकी बात हो रही है, केवल परिणाम, इसका रिजल्ट ही देना बाकी है। ऐसे में नए विज्ञापन जारी करके चयन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से आयोग को अपूरणीय क्षति होगी। ये HSSC के लिए बोला गया है, और क्षति होगी क्योंकि पद रिक्त रहेगा और जिसके कारण संबंधित विभागों का काम प्रभावित होगा, कि उपयुक्त पैरा 5 में उल्लिखित आधारों को भी अंतरिम राहत के आधार के रूप में माना जा सकता है। तो ये है इसकी, इसमें तो लग रहा है कि ये टीसीटी के हक की बात यहाँ कही गई है, ऐसा मुझे लग रहा है इसकी हिंदी के अनुसार। तो दूसरी जो है क्लिप एक और है कटिंग, उसकी ओर देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया है। एक कटिंग ये है, इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके हम देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या लिखा हुआ है। Because as far as TCT post as mentioned in advertisement number 2/2023 are concerned, due result, इसकी हिंदी देख लेते हैं। क्योंकि जहां तक विज्ञापन संख्या 2/2023 में उल्लिखित TCT पदों का सवाल है, अभी तक कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा 7979 में इस तथ्य पर विचार किए बिना, यानी कि न्यायालय ने एक पैरा है 79, उसमें जितने 200-250 पेज की पेजेस हैं, इसके अंदर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, अभी रद्द किया था इस मामले को, तो वो सारी उसके अंदर पेजेस हैं। तो उनमें से 79 नंबर जो पैरा है इसने इस तथ्य पर विचार किए बिना विभिन्न पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। यहाँ ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने ही नए सिरे से विज्ञापनों को भरने का निर्देश दिया है, कि विज्ञापन संख्या 2/2023 दिनांक 21/2/2023 की में आयु सीमा पहले ही प्रदान की जा चुकी है, और संभावना है कि चयन चाहने वाले उम्मीदवार अधिक आयु के होंगे और चयन प्रक्रिया में फिर से भाग लेने की स्थिति में नहीं होंगे, यानी कि दोबारा से भाग लेने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये इसमें दिया हुआ है 79 पैरे में। तो इसके मद्देनजर विवादित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। इसके यानी कि जितने भी ऊपर के आदेश हैं वो सारे रद्द किए जाने योग्य हैं। तो ये है सारी जो दो कटिंग है जो
उस ये वायरल हो रखी है। इसमें कहा गया कि भाई री एडवर्टाइजमेंट की डिमांड कर रही है, लेकिन इनके अनुसार यहाँ कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बस केवल इसमें यहाँ पे संख्या 2023 में उल्लिखित टीजीटी पदों का सवाल है। अभी तक कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा इसमें यहाँ न्यायालय ने शायद बिना सोचे इसको रीड किए ऐसा कह दिया होगा। तो आज देखते हैं क्या रहेगा इसमें। आज सभी की निगाहें, जितने भी युवा हैं, हरियाणा के बेरोजगार युवा जिन्होंने अपना एग्जाम दे रखा है और वेट कर रहे हैं, वो आज सभी की निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहेंगी कि क्या रिजल्ट देती है, और उसके बाद ही बात क्लियर हो पाएगी कि एचएसएससी को क्या करना है या वो क्या करेगी। तो ये थी पूरी जानकारी जो आज फैसला आना है उसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं फैसले के बाद, क्या फैसला आता है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज शाम तक वो 2, 2:30, 3 बजे तक वो बात ये क्लियर हो जाएगा। अगर 5 मार्क्स को रद्द किया जाता है तो फिर एचएसएससी जल्दी ही रिजल्ट आउट कर देगी। फिर तो कोई बात रहती ही नहीं है, कहीं और जाने का कोई मामला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस